सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। राम राम जय राधा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी और आज सोच विचार मीडिया पहुंची है राजधानी रायपुर स्थित पुरानी बस्ती जैतू साव मठ मंदिर। जी हाँ, यहाँ आज आना वैसे तो दुर्लभ है, लेकिन आज हम आपको राम जी की जो नवमी तिथि है, रामनवमी, जिस दिन राम जी का 12 बजे जन्म हुआ था, और उसी में दर्शन कराने सीताराम जी को दिखाने आए हैं। और आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। और यहाँ के मुख्य पुजारी श्री हेमंत शुक्ला जी से जानते हैं कि वो रामनवमी में क्या विशेष कहते हैं और जो लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए क्या उपदेश देते हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार, राधे राधे। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़वासी भारतवासियों को राम जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे भक्तों, ऐसा तो बहुत विडंबना है और अभी हमारी पूरी देश में, छत्तीसगढ़ अपितु नहीं पूरे देश में केवल एक ही संक्रमण फैला हुआ है, जिनका नाम है कोरोना। कोरोना ऐसा भयानक है कि हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी स्तर बढ़ रही है, इतना स्तर बढ़ रहा है कि अभी एक दूसरे के लोगों से पास में जाने, घर में जाने में भय है। अभी वर्तमान में लॉकडाउन भी हमारे प्रदेश में लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन इनका निदान नहीं है। वास्तव में निदान है तो केवल अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि कोरोना का कई रूप भयंकर हो चुका है। लोगों की मानना है कि हवाएं भी दूषित हो गई है, जिसके कारण लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ में मृत्यु की दर इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हॉस्पिटल में भी उनके लायक जगह नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर भी परेशान और हमारे मुखिया भी परेशान, हम सब परेशान हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जैतू साव मठ में आज राम जन्म महोत्सव में संपूर्ण भव्य आयोजन होता है, लेकिन इस आयोजन को केवल पुजारी द्वारा ही संपन्न कराया गया। और आज सब लोगों को निर्देश था कि कोई मंदिर में प्रवेश ना करे और भगवान की भव्य आरती हुई। कल हमारे मठाधीश श्री डॉक्टर राम सुंदर दास जी द्वारा भोग भंडारा का आरती होगा। भंडारा का आरती होगा, लेकिन भंडारा वितरण किसी को नहीं होगा, केवल हमारे मठ में ही सीमित होगा। भगवान को मालपुआ का भोग लगेगा, जो वैष्णव संप्रदाय का मुख्य है। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, सत्य में ताकत है, एकता में ताकत है। और भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम सब भी कैसे हिलेंगे। इसीलिए आज राम जन्म महोत्सव भगवान जी का 12 बजे मध्या काल में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के यहाँ 4 रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में जन्म लिया। तो मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन करूंगा कि आप सब अपने घर में बैठे और घर में बैठ के हमारे रघुनंदन श्री राम जी का, श्री रामचंद्र कृपालु मन भजमन, इसका स्तुति करें, घर में ही प्रार्थना करें। और मुझे विश्वास है कि हम सब एक साथ भगवान जी का स्तुति करेंगे और ध्यान करेंगे तो हमसे ज़रूर इस संक्रमण से जल्दी छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगा और हमारी रक्षा होगी। यही आशा विश्वास के साथ आप सबको पुनः दोबारा चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, जगजोत जयमारा भगवान का जन्म की हार्दिक हार्दिक बधाई। जय जय श्री राधे सीताराम। सबसे पहले कहना चाहेंगे, जीवन जीने की कला अगर सीखनी है तो रामचरितमानस पढ़ें। रामचरितमानस प्रत्येक आदर्श का पात्र है। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम मर्यादित
मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण लीलाएं की। एक लीला, खूब सारी रामायण है और एक रामायण में भी जिनको हम कहते हैं काकभूषुंड जी, कौवे के रूप में। आपने देखा होगा गांव में ज़्यादा कौवा काँव काँव करे तो घर के लोग जान जाते हैं कि आज कोई मेहमान आने वाला है। गांव में बड़ा इनकी प्रथा है, शहर में तो देखने को नहीं मिलता। और कई लोग कहते हैं कौवा पितृदेव का वाहन है, पितरों को बताता है। तो काकभूषुंड जी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भगवान जी जब बाल्यकाल में छोटे थे, थोड़ा थोड़ा चलते थे और कुछ कुछ खाते थे। तो एक समय भादों का मास, प्रभु श्री राम जी बैठे बैठे कुछ खा रहे थे और जैसे ही खा रहे थे उसी समय काकभूषुंड जी कौवा के रूप में पहुंचा। भगवान को देखा, भगवान ने भी उनको देखा और मंद मंद मुस्काने लगे, उनको देखने लगे। तो कौवा सोचा मेरे को पसंद कर रहा है, मैं इसके पास जाऊं, इनका आशीर्वाद दूं। जैसे ही कौवा पास में जाने के लिए करता, प्रभु राम जी रोने लगते, ये कौन आ रहा है, मुझे काट लेगा। फिर रोते, फिर कौवा जी कुछ दूर चले जाते, फिर दूर जाते, फिर राम जी मुस्कुराने लगते। ऐसी भगवान की कृपा है। देखो भगवान ने भी बाल्यकाल में एक संदेश दिया, प्रेम रखना है सबसे रखो लेकिन दूर से रखो। छूने की प्रथा भगवान जी यहाँ पर भी एक सीख दे रहे हैं। छू करके आशीर्वाद लेना, छू करके प्रणाम करना जरूरी नहीं है। काकभूषुंड जी को एक शिक्षा दिए और काकभूषुंड जी दूर से ही रहे और भगवान जी के आखिरी में खा के गिराए उसी अन्न के दाने को लेकर के उड़ गए। ऐसे ही परिस्थिति अभी भी आई हुई, इसलिए कोई एक दूसरे को स्पर्श ना करे। यदि करते हैं तो अपने पास सैनिटाइजर रखें, मास्क लगाए और दूरी बना करके रखें ताकि हम सुरक्षित रहें और आप भी सुरक्षित रहो। एक छोटा सा रामायण के ऊपर संदेश। सीताराम जी, राधे राधे। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।